नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ 50 प्लस कंजक्शन और कनेक्टिंग वर्ड्स विद स्ट्रक्चर। आप कहेंगे स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है? तो देखिए, आप लोगों के सामने एग्जांपल है नीदर नॉर, जिसका हिंदी मतलब होता है ना तो ना ही। और आप लोगों के सामने एक सेंटेंस है, मैंने ना तो कार खरीदी और ना ही बाइक। तो आप इसे बना सकते हैं इस प्रकार से, देखिए, नीदर आई परचेज्ड अ कार नॉर अ बाइक। ओके, आप इस प्रकार से बना देंगे इसे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आप लोगों को स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। ये सेंटेंस रॉन्ग है। देखिए, ये सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाएगा, आई परचेज नीदर अ कार नॉर अ बाइक। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आप लोगों को जब स्ट्रक्चर पता होगा तो आप हमेशा करेक्ट सेंटेंस ही बनाएंगे। अब देखिए, आप लोगों के सामने एक और सेंटेंस है, वह और उसका दोस्त दोनों यहाँ है। तो आप इसे बना सकते हैं इस प्रकार से, बोथ ही एंड हिज फ्रेंड इज हेयर। ओके, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा फिर से। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं क्यों रॉन्ग है। ये सेंटेंस आप इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर आर का यूज होगा। जब भी हम बोथ और एंड का यूज करते हैं तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, चाहे पास वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हमें हमेशा प्लूरल वर्ब जैसे आर, वर, हैव इस प्रकार से यूज करना होता है। अब देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि। पार्टी में सिर्फ रवि ही नहीं बल्कि सीता भी आ रही है। आप इसे भी बना सकते हैं इस प्रकार से, नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सीता आर कमिंग टू द पार्टी। नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सीता आर कमिंग टू द पार्टी। तो ये सेंटेंस भी गलत है, रॉन्ग। ये करेक्ट कैसे होगा ये भी बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं, तो जो पास वाला नाउन या प्रोनाउन है उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो सीता यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इज का यूज होगा। ओके, पास वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर का यूज हो जाएगा। तो आप लोगों ने जाना कि स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। तो याद रहे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं सभी कंजक्शन के बारे में आप लोगों को सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आज से आप लोग याद रखिए, कंजक्शन मतलब डेली इंग्लिश फॉर ऑल, ये याद रखना। ठीक है, वैसे कंजक्शन का मतलब संयोजक होता है। ये मेरे चैनल का नाम है डेली इंग्लिश फॉर ऑल और मैं हूं अनिल कुमार। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। मैं स्ट्रक्चर उन्हीं कंजक्शन के दिखाऊंगा आप लोगों को जिनमें ज़्यादातर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि या चूंकि, एंड का यूज करते हैं के अतिरिक्त और तथा के सेंस में। बट मतलब होता है परंतु, लेकिन, मगर। और मतलब या अथवा। और एल्स मतलब नहीं तो या अन्यथा। अदरवाइज का भी यूज करते हैं अन्यथा के सेंस में। येट मतलब तक या किंतु। स्टिल मतलब फिर भी या अभी भी। ऑल्सो भी या साथ ही में। एज वेल एज साथ ही साथ। एज सुन एज जैसे ही। इफ मीन्स अगर या यदि। वैन मतलब जब। आफ्टर मतलब उसके बाद। बिफोर मतलब उसके पहले। एज मतलब जैसा कि या ज्यों ही। अनलेस मतलब जब तक। देयरफॉर मतलब इस कारण या इसलिए। वाइल मतलब हालांकि या जबकि। एज इफ मतलब मानो। ऑन द कंट्ररी मतलब इसके विपरीत। एज फार एज मतलब जहां तक। सो फार एज मतलब जहां तक। एज फोर मतलब से संबंधित। वेरेवर मतलब जहां कहीं भी। वेनेवर मतलब जब कभी या जब जब। वट एवर मीन्स जो कुछ। हाउएवर मीन्स तथापि या फिर भी। वेयर एज जहां तक या जबकि। वेयर जहां या कहां के सेंस में यूज करते हैं। हु मतलब जो, जिसने या किसने के सेंस में यूज करेंगे। वट मतलब जो कुछ। डेट मीन्स जो।
टिल का यूज करेंगे तक के सेंस में, अनटिल का यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में, जब तक के सेंस में। सो मीन्स तो फिर या इसलिए, ऑल्दो येट जबकि फिर भी, ईदर और या के सेंस में यूज करते हैं, नीदर नॉर ना ही के सेंस में यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो ना सिर्फ बल्कि, सो डैट मतलब ताकि, ऑन कंडीशन डैट इस शर्त पर कि, एज दो मतलब मानो, एज सुन एज जैसे ही, इवन इफ भले ही, सो मच सो डैट इतना कि, इवन देन फिर भी, इवन नाउ अब भी। अब देखिए जोड़े में प्रयोग होने वाले कुछ अतिरिक्त कनेक्टिव वर्ड्स, बोथ एंड दोनों और, नॉट ओनली बट ऑल्सो ना केवल बल्कि, वेदर और चाहे या, जस्ट एज सो जिस तरह या जिस प्रकार। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है, देख लीजिए पहले फुल। तो सबसे पहले एंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड मतलब और या तथा। तो और का यूज हम करते हैं, दो वर्ड को जोड़ सकते हैं हम इससे, कम एंड सी मी, आओ और मुझे देखो, ठीक है। यहाँ पर एंड दो वर्ब को जोड़ रहा है, कम एंड हेल्प अस, ठीक है। फिर से दो वर्ब को जोड़ रहा है एंड। इसी प्रकार से दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है ये, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बट के बारे में। बट भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। बट मतलब लेकिन, लेकिन किंतु परंतु इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ही ट्राइड हार्ड, उसने कड़ी कोशिश की पर फेल हो गया, ठीक है। पर फेल हो गया या लेकिन फेल हो गया। इसी प्रकार से देखिए, ही लुक्स यंग, वो जवान दिखता है, बट ही इज 55 ईयर्स ओल्ड, पर वो 55 साल का है। वो जवान दिखता है लेकिन वह 55 साल का है। तो यहाँ पर फिर से बट का हमने यूज़ किया, ठीक। दो एग्जाम्पल बहुत है। इसी प्रकार से हम और का यूज़ कर सकते हैं। और भी एक कंजक्शन है, जैसे और मतलब या अथवा होता है। इज दैट अ कैट और अ डॉग। इज दैट अ कैट, क्या वो एक बिल्ली है, और या अ डॉग, या डॉग है, ठीक है। यहाँ पर और दो वर्ड को जोड़ रहा है, अ कैट और अ डॉग। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, बनाना और मैंगो। आपको क्या पसंद है, बनाना और मैंगो। यहाँ पर दो नाउन को जोड़ रहा है, ठीक है। और केला या आम, ठीक है, आपको क्या पसंद है, ये है इस सेंटेंस का मतलब। देखिए फोर्थ कंजक्शन में लेता हूँ, और एल्स का यूज़ कर लेते हैं। और एल्स, और एल्स का मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा या नहीं तो, और एल्स। जैसे पे द बिल, पे द बिल बाय मंडे, और एल्स फाइन विल बी इम्पोज्ड। इसका मतलब है सोमवार तक बिल का भुगतान करे, मतलब बिल जमा करे, ये सेंस है। और एल्स अन्यथा या नहीं तो, फाइन विल बी इम्पोज्ड, जुर्माना लगेगा, ये सेंस है। एक और सेंटेंस देख लीजिए, क्लीन योर रूम नाउ, अभी अपना कमरा साफ करे। और एल्स नहीं तो, और एल्स मतलब नहीं तो या अन्यथा, यू विल नॉट गेट फूड, अन्यथा आपको खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ पहले बता दूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों के दिमाग में चल भी रहा होगा। अन्यथा के लिए हम अदरवाइज का भी यूज़ करते हैं, ठीक। अन्यथा की जगह हम अदरवाइज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करो, अदरवाइज यू माइट फेल द एग्जाम। मेहनत से पढ़ाई करो, अदरवाइज अन्यथा यू माइट फेल द एग्जाम, आप परीक्षा में असफल हो सकते हैं। आप इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बोल सकते हैं, सीधा आप अदरवाइज की जगह और एल्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और एल्स। और एल्स मतलब नहीं तो या अन्यथा।
ठीक है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। लेकिन जब आप और एल्स का यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। जैसे कि जब आप अदरवाइज का यूज़ करते हैं तो ये आमतौर पर एक परिणाम को दिखाता है, ठीक है, कि स्थिति का परिचय देता है और सुझाव देने के लिए किया जाता है। और जब आप और एल्स का यूज़ करते हैं तो ये किसी खतरे के बारे में बताता है, ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा, इस प्रकार से। बाकी आप एक दूसरे की जगह दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को पांचवें कंजक्शन के रूप में अदरवाइज ही दिखाता हूँ। मतलब अन्यथा गो फास्ट, अदरवाइज यू विल बी लेट। एक और सेंटेंस ले लीजिए, प्लीज लाइक मी, प्लीज लाइक मी, कृपया मुझे पसंद करें, अदरवाइज अन्यथा आई विल नॉट केयर फॉर यू, आई विल नॉट केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूँगा। 6 कनेक्टिव वर्ड हम ले लेते हैं येट। इसका मतलब हो जाएगा तब भी, या फिर भी लेकिन तब भी। ये इसका सेंस आएगा हिंदी में। ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड येट, लेकिन फेल हो गया, फिर भी फेल हो गया, तब भी फेल हो गया। आई कॉल्ड हिम येट ही डिडंट कम। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, येट फिर भी, तब भी, लेकिन, ही डिडंट कम, वो नहीं आया। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखिए, सी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, येट फिर भी, सी केप्ट वर्किंग। ऑन वर्किंग भी बोल सकते हैं या केप्ट वर्किंग सीधा। वो थकी हुई थी फिर भी काम करती रही। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि आप क्या यहाँ पर बट का यूज़ नहीं कर सकते, तो आप बट का भी यूज़ कर सकते हैं, येट की जगह बट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, येट हमेशा आश्चर्य वाली चीज़ें दिखाता है, ठीक है, विरोधाभास तो करता है लेकिन आश्चर्य वाला चीज़। जैसे कि सी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी फिर भी काम करती रही। और इसी को आप बना सकते हैं, सी वॉज टायर्ड बट सी इज़ वर्किंग, लेकिन वो काम करती रही। तो जब आश्चर्य वाली बात हो, जब आपको यूज़ करना हो कि मेरे को आश्चर्य दिखाना है अपने सेंटेंस में, तो आप येट का यूज़ करें। बट का आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। और सीधे तौर पर कहूँ तो जहाँ जहाँ येट का यूज़ हो रहा है बट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ एक एडवर्ब स्टिल। इसका यूज़ हम करते हैं अब भी या अभी भी। कैन यू स्टिल रिमेंबर, क्या आप अभी भी याद कर सकते हैं। When we first met, जब हम पहली बार मिले थे, क्या आप अभी भी याद कर सकते हैं जब हम पहली बार मिले थे। देखिए नेक्स्ट, there are still a lot of dishes on the table. There are still a lot of dishes on the table, मतलब मेज पर अभी भी बहुत खाना है या भोजन है या व्यंजन है। 8वां वर्ड हम ले सकते हैं, ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड की तरह। इसके अलावा या साथ ही में, जैसे सी लाइक्स टू रीड, सी लाइक्स टू रीड, उसे पढ़ना पसंद है। ऑल्सो, इसके अलावा, यहाँ पर ऑल्सो का क्या मतलब है, इसके अलावा सी इंजॉयज पेंटिंग, ठीक है, वो पेंटिंग भी पसंद करती है, ये सेंस है, ठीक है। सी लाइक्स टू रीड, उसे पढ़ना अच्छा लगता है। ऑल्सो इसके अलावा सी इंजॉयज पेंटिंग, उसे पेंटिंग करना भी पसंद है। तो यहाँ पर हमने किस प्रकार से यूज़ किया है, ये एक संयोजन नहीं माना जाता, ठीक है, मतलब कि ये कंजक्शन नहीं होता लेकिन एडवर्ब होता है ये। इससे हम दो सेंटेंसेस को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, कुछ जोड़ने के लिए कोई जानकारी, ठीक है, जैसे कि इसके अलावा कोई चीज़ बताने के लिए। जैसे हमने बताया कि उसे पढ़ना तो पसंद है, पेंटिंग करना भी पसंद है भाई, ये बात है, ठीक है। ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब है ये, तो एडवर्ब से भी हम जोड़ देते हैं सेंटेंसेस को। अब देखिए 9th में दिखाने जा रहा हूँ, एज
वेल एज साथ ही साथ, जैसे सी enjoys dancing as well as singing। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसे डांस के साथ साथ गाना भी पसंद है। उसे डांस के साथ साथ क्या पसंद है, गाना भी। इसी प्रकार से देखिए, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, एज वेल एज यू, इसका मतलब है तुम्हारे साथ साथ मैं भी तैराकी कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी तैर सकता हूँ। अब मैं वो वाला कंजक्शन यूज कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इफ मतलब आप लोग को पता ही होगा, यदि या अगर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को, देखिए, आई विल लव हर, मैं उससे प्यार करूँगा, इफ यदि या अगर सी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करेगी, अगर वो मुझसे प्यार करेगी मैं उससे प्यार करूँगा, ठीक है। ये है सेंटेंस का मतलब। और याद रखना, जब भी मेन क्लॉज, अगर क्लॉज के बारे में आप लोग को नहीं पता तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग क्लॉज की वीडियो देख सकते हैं। क्लॉज एक सेंटेंस की तरह होता है, बस इतना समझिए, ठीक है। आई विल लव हर, मैं उससे प्यार करूंगा, इफ सी लव्स मी, अगर वो मुझसे प्यार करेगी, ठीक है। आप कहेंगे आप विल क्यों नहीं आया, अगर करेगी वाला सेंस आ रहा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर वो मेरे से प्यार करती है मैं उससे प्यार करूंगा, ठीक है। यहाँ गागेगी वाला सेंस भी आ सकता है, लेकिन ये वाली जो क्लॉज है ना, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगी, जब मेन क्लॉज फ्यूचर में होगी। इफ यू want to go there, if you want to go there you can go, अगर आप वहां जाना चाहते हैं you can go, आप जा सकते हैं। अब देखिए वैन का यूज कर लेते हैं, ये 11वां हो गया ना, 11वां वैन का मैंने क्या बताया, जब के सेंस में यूज करेंगे वैन। और क्लॉज को आप इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है। इस वाली क्लॉज को आप यहाँ रख सकते हैं। और कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जिनकी क्लॉजेस को इधर से उधर नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो मैं अभी बताता हूँ जब वो कंजक्शन आते हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन आई वेट देयर, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, व्हेन आई वेट देयर, आई शॉ आ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हेन आई वेट देयर, जब मैं वहाँ गया, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की देखी, ठीक। तो जब का सेंस दे रहा है या वैन। इसी प्रकार से वैन यू केम इनटू माई लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप मेरी जिंदगी में आए। माई लाइफ चेंज्ड, मेरा जीवन बदल गया। वैन यू केम इनटू माई लाइफ, जब आप मेरे जीवन में आए, माई लाइफ चेंज्ड। ये है, आप लोगों ने बहुत डायलॉग सुना होगा, जब आप मेरी जिंदगी में आए तो मेरा जीवन बदल गया, उसकी इंग्लिश है ये। अब देखिए सिंस मतलब क्योंकि, हम इसे यूज करेंगे जब से। तो एक सेंटेंस बनाता हूँ, देखिए, आई हैव नोन सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, आई हैव नोन दिस सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। इसका मतलब है इस सेंटेंस का, जब से मैं एक बच्चा था, जब से मैं एक बच्चा था तब से मुझे ये पता था मुझे तब से, जब से मैं एक बच्चा था, ठीक है। तो जब से तब से के लिए सिंस का यूज हुआ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिंस आई एम हेयर लेट मी हेल्प यू। अब यहाँ पर सिंस का मतलब है क्योंकि आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो, ठीक है। सिंस भी हो गया। आफ्टर का आप लोग बहुत यूज करते हैं ना, आफ्टर। ही अराइव्ड आफ्टर द बेल रिंग, ही अराइव्ड, वो पहुंचा, कब पहुंचा, आफ्टर द बेल रैंग, वो घंटी बजने के बाद पहुंचा। आई विल सी हिम, मैं उसे देखूंगा, आफ्टर आई कम बैक, मैं वापस आने के बाद उसे देखूंगा, आफ्टर आई कम बैक, वापस आने के बाद
I'll see him, I'll see him, मैं उसे देखूंगा। इसी प्रकार से आप बिफोर का यूज करें, बिफोर मतलब से पहले। come home before it gets dark, अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। come home, घर आ जाओ, before it gets dark, अंधेरा होने से पहले। ठीक है, डार्क मतलब अंधेरा या फिर रात को भी हम डार्क बोलते हैं। जैसे कम होम बिफोर डार्क। ठीक है, हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। इट गेट्स को हटा दे, हम सिर्फ डार्क लगा दे, बिफोर डार्क। ठीक है, कम होम घर आओ, बिफोर डार्क अंधेरा होने से पहले। अब हम यूज कर लेते हैं, वो भी सबसे ज्यादा यूज होता है एज, मतलब जैसा कि। एज you well know, as you well know it's not good, जैसा कि आप जानते हैं as you well know it's not good, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, it's not good, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये है इसका सेंस। अब 16 देखिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, बिकॉज कारण। ठीक है, क्यों कि, बिकॉज he has failed, because he has failed he is very upset, क्योंकि वो फेल हो गया है। he is very upset, वो बहुत दुखी है। ठीक है, या परेशान है। I brought an umbrella, मैं एक अम्ब्रेला लाया, because it was raining outside, because it was raining outside, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया था, I brought an umbrella, मैं एक अम्ब्रेला लाया था, छाता लाया था। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं unless में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है ज़्यादातर लोगों को, जब हम इसकी तुलना इससे करते हैं until से। ठीक, until दोनों का ही मतलब होता है जब तक नहीं, तो दोनों का स्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता, बस आप लोग ये जान लीजिए ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक, नकारात्मक वाक्य, इनके साथ नॉट फॉट का यूज नहीं होता, मतलब कि नॉट का यूज नहीं करेंगे जिस भी क्लॉज में होंगे ये। ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अनलेस का यूज करते हैं किसी शर्त के लिए। ठीक है, और अंटिल का यूज करते हैं हम किसी समय के लिए। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ, सबसे पहले अनलेस का एग्जांपल देख लीजिए। इस सेंटेंस का मतलब है जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते। आप कहेंगे यार तो नॉट है ही नहीं, तो माफ़ी नहीं वाला सेंस कैसे आ गया। ये अनलेस मैंने कहा ना आप लोग को, ये खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस सेंटेंस का जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते, इस क्लॉज का ये मतलब है। I will not forgive you, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये इस वाली क्लॉज में नॉट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्लॉज अनलेस से बनेगी उसमें नॉट नहीं लगाना है आप लोग को, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा, इधर से उधर आप लोग क्लॉजेस को कर सकते हैं। I will not forgive you unless you apologize। अब until का एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पर एक शर्त देखी आपने, unless you apologize, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगते, ये शर्त है। क्या नहीं होगा, I will not forgive you, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगते। ठीक है, तो ये कंडीशन मतलब कि शर्त है, तुम माफ़ी मांगोगे तो मैं माफ़ करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं माफ़ करूँगा। ठीक है, तो ये शर्त है, यहाँ एक कंडीशन होगी। अगर मैं बोलूँ until का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, I will not go, मैं नहीं जाऊँगा, until you come। आप कहें कि ये भी तो शर्त हो गई, I will not go, मैं नहीं जाऊँगा, until you come। ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे। until you come मतलब है जब तक नहीं आओगे तुम, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये भी तो कंडीशन आप कहेंगे।
हाँ, ये भी कंडीशन यहाँ पर अनलेस का भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस जब हम अनटिल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम किसी समय के बारे में बात कर रहे हैं। बेशक आप लोग को ये कंडीशन जैसा लगता है, लेकिन जब हम अनटिल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि 2 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, हम इस प्रकार से समय के बारे में अपने दिमाग में सोच रहे हैं, तब हम अनटिल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे, मतलब कि जब तक तुम नहीं आओगे, चाहे 2 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, कितने भी घंटे हो, चाहे दिन बीत जाए, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ मैं घंटे सोच रहा हूँ तब अनटिल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, या दिनों के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं अनटिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहीं पर अनलेस का यूज़ कर दूँ, अनलेस, तो भी बन जाएगा इस सेंटेंस, आई विल नॉट गो अनलेस यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो इसे आप शर्त, अब यहाँ पर एक शर्त हो गई कि भैया जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगा, ये शर्त हो गई। अब मैं अपने दिमाग में शर्त सोच रहा हूँ अब। ठीक है, तो ये तब मैंने अनलेस का यूज़ किया। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में बात करें। क्या आप समय के बारे में सोच रहे हैं तो अनटिल का यूज़ करें, आप किसी शर्त के बारे में सोच रहे हैं तो अनलेस का यूज़ करें। यहाँ पर भी आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ, जब मेन क्लॉज जब फ्यूचर में हो तो अनलेस या अनटिल वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, ये याद रखना। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी अनलेस या अनटिल वाली क्लॉज जब मेन क्लॉज फ्यूचर में हो। ठीक है, ये बताना था आप लोग को। अब देखिए एग्जाम्पल में बताता हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, अनलेस, जब तक नहीं, आई राइड माई बाइक एवरी डे। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ, जब तक मैं हर दिन अपनी बाइक नहीं चलाता मुझे खुशी नहीं होती। अनलेस आई राइड माई बाइक एवरी डे, जब तक मैं अपनी बाइक नहीं चलाता, आई एम नॉट हैप्पी, मुझे खुशी नहीं होती। आई विल नॉट गो अनलेस इट स्टॉप रेनिंग, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती। कंजक्शन नहीं, मैं अब एडवर्ब देता हूँ, देयरफॉर, इस कारण या इसलिए। ही स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, एग्जाम, इसलिए वो पास हो गया, इस कारण वो पास हो गया एग्जाम में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। देयरफॉर, सीक्वेंस बताने के लिए हम देयरफॉर का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन गो नाउ, इसलिए हम चल सकते हैं या जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। देखिए वाइल मतलब कि हालांकि या जबकि या कुछ करते हुए इसका सेंस होता है। जैसे खाते समय तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, या खाते हुए आपको बात नहीं करनी चाहिए, तो आप इसे बना सकते हैं यू शुड टॉक, उसके बाद वाइल ईटिंग, मतलब कि खाते समय या खाते हुए। ठीक है, वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जिसका मतलब होता है कुछ करते हुए। जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा दोस्त खेल रहा था, मतलब एक ही समय पे जब 2 काम होते हैं तो उसके लिए भी हम वाइल का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा, माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग, मेरा दोस्त खेल रहा था, वाइल आई वॉज स्टडीइंग। ठीक है, यहाँ पर 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड एंड आई, तो हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया। अब देखिए तुलना दिखाने के लिए भी हम कर सकते हैं जबकि के सेंस में इसका यूज। जैसे उसे दूध पसंद है जबकि उसे चाय पसंद है। सी लाइक्स मिल्क, उसे दूध पसंद है। वाइल ही प्रीफर्स टी, जबकि उसे चाय पसंद है। यहाँ भी 2 पर्सन्स की बात है। रवि बाजार गया था जबकि उसका दोस्त खेलने गया था। रवि वेंट टू द मार्केट, रवि बाजार गया था, वाइल जबकि हिज फ्रेंड वेंट टू प्ले, उसका दोस्त खेलने गया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल से आसानी से स्ट्रक्चर को समझ पा रहे होंगे। तो मैं आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए मैं स्ट्रक्चर पर जोर नहीं दे रहा,
आप लोग स्ट्रक्चर आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो उस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। और उससे मेरी आप लोग ये समझ लीजिए आप लोग मेरी सपोर्ट भी करेंगे। तो ज़रूर उस पीडीएफ को खरीदें अगर आप सक्षम हैं तो। देखिए उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। He looked at me as if I were a stranger. I were a stranger. तो याद रखना यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर आई के साथ वर का यूज़ क्यों हुआ है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसने ऐसे नाचा मानो वो हवा में तैर रहा हो। He danced as if he were floating on the air या on air। देखिए ही के साथ में हमने वर का यूज़ किया, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करेंगे क्योंकि हम कल्पना की बात कर रहे हैं। तो जब भी एज इफ का यूज़ होता है तो हम किसी कंडीशन की बात कर सकते हैं। आप लोग बाकी डिटेल उस पीडीएफ में जाके पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को भी फॉलो करना है, जो कि आप लोग को अच्छे से मैं बता सकूं और आप लोग को अपडेट रख सकूं। और उस पीडीएफ में जितने भी अपडेट होंगे वो आप लोगों के लिए फ्री होंगे, ठीक है। तो अभी उसका रेट बहुत कम है, आप लोग जाके जरूर परचेज करें और मेरी हेल्प करें। तो देखिए ऑन द कंट्ररी मतलब होता है इसके विपरीत या उल्टे या बल्कि। जैसे ये प्रश्न आसान नहीं है, इसके विपरीत या बल्कि ये बहुत कठिन है। दिस क्वेश्चन इज नॉट ईजी। ऑन द कंट्ररी मतलब कि इसके विपरीत इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो लड़का बुरा नहीं है बल्कि वो अच्छा है। तो हम बोलते हैं डेट बॉय इज नॉट बैड। डेट बॉय इज नॉट बैड, वो लड़का बुरा नहीं है। ऑन द कंट्ररी बल्कि ही इज गुड, वो अच्छा है। 22 एज फॉर एज मतलब कि जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है तो ये बुरा नहीं है। एज फॉर एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड मतलब कि जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है या सवाल है, इट इज़ नॉट बैड, ये बुरा नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हैं। एज फार एज आई नो जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे पता है, यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान हैं। एज फोर का यूज़ करते हैं से संबंधित के सेंस में, जैसे कि रही बात अब की तो मैं नहीं जा रहा हूँ। एज फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग। मेरे लिए मुझे लगता है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छी लड़की है। एज फॉर मी आई थिंक यू आर द बेस्ट गर्ल फॉर मी। जब भी मैं गेम खेलता हूँ तो संगीत सुनता हूँ। Whenever I play games, I listen to music. जब भी वो मुझे देखती है तो मुस्कुराती है। She smiles whenever she sees me. अब देखिए whatever जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है, तो हम बोलते हैं whatever I have is yours. खाना जो भी पसंद है उसे खाए। Eat whatever खाए जो भी पसंद है। Food खाना you like, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है। However तथापि या फिर भी, दो खाली कमरे हैं फिर भी हम उनमें से किसी का उपयोग नहीं कर सकते। There are two empty rooms, दो खाली कमरे हैं। However फिर भी we can't use any of them, हम उनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Whereas मतलब कि जहाँ तक या जबकि। रवि अच्छा है जबकि सीता सुंदर है। रवि इज गुड whereas सीता इज ब्यूटीफुल। रवि बुरा है जबकि पप्पू अच्छा है। रवि इज बैड, सॉरी यहाँ पर इसे नाम कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। रवि इज बैड whereas पप्पू इज गुड। अब देखिए वेयर मतलब जहाँ। उसने पूछा कि वो कहाँ रहते थे। He asked him where he lived. उसने उससे पूछा कि वे कहाँ रहते थे। वह कहाँ रहता था है ये, ठीक है, कहाँ रहता था सिंगुलर है। वह उसे सलाह दी जहाँ रहना चाहिए, मतलब कि उसने उसे सलाह दी। He advised him. उसने उसे सलाह दी where to stay, कहाँ ठहरना है। Who मतलब जिसने या किसने। वह वही डॉक्टर है जिसने मेरे दोस्त का इलाज किया था। He is the doctor. वो वही डॉक्टर है who treated my friend,
जिसने मेरे दोस्त का इलाज किया था। यह वही लड़का है जो तुम्हारे साथ खेलता है। दिस इज द बॉय हु यूज्ड टू प्ले विद यू। अब देखिए वर्ड का यूज करते हैं जो कुछ। आप जो कुछ कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू से। देखिए टिल मतलब तक। मैं 6 बजे तक काम करता रहूँगा। आई विल बी वर्किंग टिल 6 o'clock। अब अनटिल का यूज़ करते हैं, नेगेटिव वर्ड है, जब तक नहीं के सेंस में। जब तक आप घर वापस नहीं आते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। Until you come back home, I will not eat anything. So मतलब तो फिर या इसलिए। रवि ने नाश्ता नहीं किया इसलिए अब उसे भूख लग गई है। रवि didn't eat breakfast, so he is hungry now. As well as मतलब साथ ही साथ। राम साथ ही साथ उसके पिता भी मुंबई गए। राम as well as his father went to मुंबई। इधर और, या तो या, जैसे या तो पढ़ाई करो या आराम करो। इधर स्टडी और रिलैक्स। इधर और का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इधर का यूज़ आप उस चीज़ से पहले करेंगे। देखिए जो दो चीज़ें हैं जिनमें आपको बताना है या तो ये या तो वो, उन दोनों चीज़ों से पहले जो पहली चीज़ होगी उससे पहले इधर, और जो सेकंड चीज़ होगी उससे पहले और को। तो देखिए इधर स्टडी और रिलैक्स, या तो पढ़ो या तो आराम करो। या तो आप अंग्रेजी सीखें या तो गणित सीखें। यू लर्न, ठीक है, इधर इंग्लिश और मैथ, इस प्रकार से। ओके, इसी प्रकार से देखिए नीदर नॉर, ना तो ना ही, ये नेगेटिव में यूज होगा। मैंने ना तो कार खरीदी और ना ही बाइक। आई परचेस्ड नीदर अ कार नॉर अ बाइक, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए बोथ एंड मतलब दोनों और। वो और उसका दोस्त दोनों यहाँ है। बोथ ही एंड हिज फ्रेंड आर हेयर। वो होशियार और मेहनती दोनों है। ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। याद रखना बोथ एंड का यूज हम ज्यादातर करते हैं जब नाउन हो, बोथ के बाद नाउन हो तो एंड के बाद भी नाउन होना चाहिए। एडजेक्टिव हो बोथ के बाद तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव। इस प्रकार से आप लोगों को पता ही होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना केवल बल्कि। ना केवल वो बल्कि वो भी एक प्रतिभाशाली डांसर है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो शी इज अ टैलेंटेड डांसर। वो ना केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट। वेदर और मतलब चाहे या, जैसे चाहे तुम खेलो या ना खेलो मैं खेलूंगा। वेदर यू प्ले और नॉट, चाहे तुम खेलो या ना खेलो, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। ठीक। अब देखिए जस्ट एज सो, जिस तरह या जिस प्रकार, उसी तरह। जैसे जैसे सूर्य पूर्व में उगता है वैसे ही पश्चिम में अस्त होता है। जस्ट एज सनराइज इन द ईस्ट सो डज इट सेट इन द वेस्ट। नॉट ओनली बट मतलब कि नहीं बल्कि, जैसे वो गायक नहीं बल्कि एक नचनिया है। ही इज नॉट अ सिंगर, वो एक गायक नहीं है बट अ डांसर बल्कि एक नचनिया है या नाचने वाला है। नो सूनर दैन मतलब जैसे ही या तकरीबन वैसे ही। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। नो सूनर के बाद हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर प्रेजेंट की बात है तो, अगर सिंपल प्रेजेंट की बात है तो डू डज का। इसी प्रकार से कोई सा भी टेंस हो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इतना क्लियर है, ठीक है, तो इतना याद रखना। नो सूनर डिड आई अराइव होम, ये तो सिंपल पास्ट की बात है इसलिए डिड का यूज किया। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। मतलब एक काम होते ही दूसरा काम शुरू हो गया। ऐसे जैसे ही उसने कार चलाई बर्फबारी शुरू हो गई। नो सूनर हैड ही ड्रिवन द कार देन इट बिगेन टू स्लो। अब देखिए और रैदर मतलब या बल्कि, या फिर या इसके बजाय, या यूं कहे कि ये मेरा कमरा नहीं है, या यूं कहे कि ये मेरा कमरा हुआ करता था। ठीक है, दिस इज नॉट माई रूम, और रैदर या यूं कहे कि इट इज यूज्ड टू बी माई रूम, ये मेरा कमरा हुआ करता था। बाहर बारिश नहीं हो रही, या यूं कहे कि सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है।
इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड, और रेदर या यूँ कहे कि इट इज़ जस्ट ड्रिजलिंग। रेदर दैन मतलब के बजाय, वर्स इंस्टेड ऑफ। देखिए, टीवी देखने के बजाय वो पढ़ाई करेगी। सी वुड स्टडी रेदर दैन वॉच टीवी। जो वुड के बाद वर्ब आएगी उसी फॉर्म में वो वर्ब होनी चाहिए रेदर दैन के बाद, ये याद रखना बस, ठीक। और बाकी डिटेल में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग जरूर पीडीएफ बाय कर लीजिए। देखिए, चाय पीने के बजाय उसने कॉफ़ी पी। ही ड्रिंक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग टी। और जब भी इंस्टेड ऑफ का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वर्ब कोई सी भी हो, किसी भी फॉर्म में, यहाँ पर वर्ब की ज़्यादातर आईएनजी फॉर्म आएगी, या फिर यहाँ पर भी कोई सी भी फॉर्म में हो सकती है वर्ब। इस पे डिपेंड नहीं करेगी इस वाली वर्ब पे, ये वाली वर्ब, ठीक है। जबकि रेदर दैन वाली वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ वाली वर्ब पे। जो इस वाली क्लॉज में मेन वर्ब होगी उस पे डिपेंड करेगी यहाँ वाली वर्ब, ठीक है। अब देखिए, रेदर मतलब बहुत भी होता है, जैसे इस समय वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। इट इज़ रेदर या वेरी, रेदर या वेरी दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। डेंजरस टू गो देयर एट दिस टाइम। और 47 हो गया, देखिए, एज जैसा वैसा। वो अपनी बहन की तरह ही बहुत अच्छा गाता है। He sings as beautifully as his sister. वो आपके जितनी तेज दौड़ सकती है। She can run as fast as you. अब देखिए, as much as मतलब जितना उतना। वो अपने भाई जितना ही बर्गर खाती है। She eats as much burgers as her brother. वो आपके जितना ही पानी पीता है। He drinks as much water as you. देखिए, so that मतलब कि इतना की। वो जगह इतनी डरावनी है कि कोई भी वहाँ नहीं जाता। That place is so scary that no one goes there. जैसा कि मैंने वादा किया था कि 50 तो करवा ही दूंगा, बेशक स्ट्रक्चर नहीं बताया मैंने और जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखिए, सच डैट मतलब इस प्रकार का कि उसमें ऐसी दृढ़ता है कि वो कभी हार नहीं मानता। He has such determination that he never gives up. अब देखिए, स्कैर्सली व्हेन मतलब मुश्किल से जब। अब स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये वाली क्लॉज, ठीक है। व्हेन या बिफोर आएगा और सिंपल और पास्ट टेंस में ये वाली क्लॉज होगी। देखिए, वो घर से निकला ही था कि बारिश होने लगी। He had scarcely left the house when it started raining. तो आपने कुछ समझा, एक काम होते ही तुरंत दूसरा काम हो गया, ठीक है, ऐसा सेंस है। उसने अपना भोजन अभी खत्म ही किया था कि फोन बज उठा। She had scarcely finished her meal when the phone rang. तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जरूर ही वो पीडीएफ खरीदें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसमें आप लोग को बिल्कुल डिटेल में जितने भी ये कंजक्शन या कनेक्टिंग वर्ड्स मैंने दिखाए हैं, बिल्कुल डिटेल में आप लोग को देखने को मिलेगा और आप लोग अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम्पल साथ में दिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।